Hello children, how are you all? I hope you all are hale and hearty, you all are fit and fine. My name is Tana Sharma and we are going to start another chapter, that is rural administration, and how in rural areas the administration staff works and how it is managed. आज ये हम स्टार्ट करेंगे सिविक्स के चैप्टर में. बहुत ही सिंपल चैप्टर होने वाला है और स्टार्ट करेंगे विद अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी. ये दो स्टोरी हैं दो फार्मर्स के बीच में जिनका नाम है रघु और मोहन. तो बेसिकली होता क्या है, रघु और मोहन दो फार्मर्स हैं और एक फील्ड में काम कर रहे हैं, और ये जो फील्ड में काम कर रहे हैं बेसिकली उसकी बाउंड्री डिफाइंड नहीं है. तो कहीं ना कहीं रघु और मोहन दोनों ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ से किसको स्टार्ट करना है. और उसके अलावा यहाँ पे जो मोहन है वो थोड़ा सा इनोसेंट है और रघु जो है वो थोड़ा सा स्मार्ट है. तो रघु क्या करता है, जब को वैसे कंफ्यूज रहता है कि उसको पता ही नहीं उसकी बाउंड्री कहाँ से शुरू है, तो जहाँ से मर्जी अपनी एग्रीकल्चर की क्रॉपिंग स्टार्ट कर देता है. तो एक दिन क्या हुआ, मोहन ने देखा कि जो उसका लैंड जहाँ तक था, यानी कि जो उसकी बाउंड्री यहाँ तक थी, यानी कि जो उसका लैंड था बड़ा, वो छोटा हो गया. और छोटा कैसे हो गया, ये छोटा इसलिए हो गया क्योंकि रघु जो कि स्मार्ट फार्मर था उसने अपना लैंड बढ़ा लिया, यानी कि अपना एनक्रोचमेंट कर लिया. और बेचारा मोहन सैड हो गया कि भाई मेरा लैंड तो बहुत बड़ा था, ये छोटा कैसे हो गया. और लैंड छोटा होने के कारण वो हो गया सैड, और आपस में उन्होंने बातचीत भी करी कि भाई ये तो मेरा लैंड है, तू यहाँ पे क्यों ग्रो कर रहा है. तो रघु कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा, ये तो मेरा लैंड है. तो इतने देखते 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 एग्रीकल्चर के बुलाए ये तो लड़ाई हो गई, दोनों के बीच में लड़ाई हो गई, घमासान युद्ध हो गया और हाथापाई भी हो गई. अब जब हाथापाई हुई तो दोनों को इक्वली चोट लगी, लेकिन मोहन बेचारा बहुत सैड था. एक तो उसको मार भी पड़ी, एक तो उसकी लड़ाई भी होगी, और दूसरा उसका लैंड भी मारा गया. वो कहाँ गया, वो सबसे पहले उसने तो ये देखा कि बहुत सारे लोग आसपास या आस पड़ोस के लोग भी उस लड़ाई को देखने आ गए. उसके बाद बहुत सारे लोगों ने बोला कि तुम ऐसा क्यों नहीं करते, तुम पुलिस स्टेशन क्यों नहीं जाते, तुम पुलिस स्टेशन जाओ और पुलिस से अपनी जस्टिफिकेशन मांगो और पुलिस से ही बोलो कि आप इस चीज को सॉर्ट करा के दो. तो ऐसे ही मोहन साइकिल चला के पुलिस के पास जाता है और बोलता है कि पुलिस मेरे साथ ये हुआ है. तो पुलिस स्टेशन जाते ही पुलिस इनकार कर देती है. वो बोलती है कि हम तुम्हारी रिटन कंप्लेंट नहीं लिखेंगे. तो जो एसएचओ होता है उस पुलिस स्टेशन हेड ऑफिसर, जो उस टाइम का एसएचओ यानी कि जो स्टेशन हेड ऑफिसर होता है, वो देखता है और वो कहता है कि मैं इतनी छोटी सी बात पे तुम्हारी कंप्लेंट फाइल नहीं करूंगा, मेरे लिए बहुत ही छोटा इशू है. कोई बहुत बड़ा इशू होता तो जरूर मैं कंप्लेंट फाइल करता, लेकिन मुझे इशू बहुत ही छोटा सा लग रहा है और इस इशू पे कंप्लेंट लिखना मेरे को समझ नहीं आता. लेकिन वहां पे मोहन अड़ा रहा. मोहन बोलता कि सर देखो मेरी बॉडी पे तो चोट के निशान भी हैं और ऊपर से मेरे साथ तो गलत भी हुआ है, मुझे मारा गया है, मुझे पीटा गया है और उसके अलावा मेरा लैंड भी हड़पा गया है. तो जब पुलिस ऐसे प्रूफ्स देखती है तो एसएचओ को भी रियलाइज होता है कि ये कहीं ना कहीं छोटा इशू नहीं है, ये थोड़ा सा बड़ा इशू है. और इसी कारण वो एक रिटन कंप्लेंट फाइल करते हैं. किसके आधार पर, प्रूफ के आधार पर वो एक रिटन कंप्लेंट फाइल करते हैं. और जब प्रूफ के आधार पर वो रिटन कंप्लेंट फाइल करते हैं, वो ये भी देखते हैं कि ये चीज़ तो बहुत ही गलत है. जो पुलिस स्टेशन कर सकती है वो ऊपर का मामला सुलझा सकती है, लेकिन जो मुद्दा था वो तो लैंड का था, लैंड के बिहाफ पे लड़ाई हुई थी. उसके बाद क्या होता है, वो प्रूफ बाकी एकत्रित करते हैं जो लोगों ने लड़ाई होते हुए देखा था. नेबरहुड यानी कि जो आस पड़ोस के लोगों ने लड़ाई होते हुए देखा था, वो उसकी प्रूफ भी देते हैं. तो पुलिस स्टेशन वाले या फिर जो स्टेशन हेड ऑफिसर हैं वो उसकी
कंप्लेंट को लिख लेते हैं। चलो अब कंप्लेंट तो लिखी गई, लेकिन क्या ये क्वेश्चन जो है, जो हमारा मुद्दा है या फिर जो मुद्दा था कि मेजर जो लैंड इशू है या लैंड की बाउंड्री का इशू था, वो कैसे सॉर्ट होता? तो रूरल एरियाज में हम आज देखेंगे या इस लेक्चर के तहत हम रिवाइज करेंगे कि कैसे छोटे छोटे मुद्दे रूरल एरियाज में यानी कि विलेजेस में सॉर्ट आउट होते हैं। लेकिन उससे पहले हमें ये जानना पड़ेगा, जो इंडिया है वो लैंड है ऐसा जो बहुत ही डाइवर्स है, यानी कि हमारे इंडिया में मोर देन 6 लाख विलेजेस हैं और हर विलेज को मैनेज करना भी बहुत बड़ी चीज़ है। तो उसके हिसाब से उनके वाटर, उनके वहाँ पर जो लोग रहते हैं, उनकी वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रोड कनेक्शन, ये बहुत ही छोटी बात नहीं है। क्योंकि ऐसे जैसे रघु और मोहन लड़ पड़े, ऐसे तो कितने सारे लोग रहते हैं और कितनी सारी छोटी छोटी बातों पर लड़ सकते हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल भी आसान नहीं है। तो इसके लिए एक मैनेजमेंट होता है जिसको एडमिनिस्ट्रेशन बोला जाता है। ठीक है, तो अभी एडमिनिस्ट्रेशन से क्या मानते हैं हम? एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि जो रूरल एरियाज में चीजें सॉर्ट आउट कराने के लिए लोग होते हैं, नॉट सिर्फ सॉर्ट आउट बल्कि मैनेज करने के लिए लोग होते हैं। इन एडिशन टू दिस, लैंड रिकॉर्ड्स हैव टू बी मेंटेन्ड एंड कॉन्फ्लिक्ट्स टू नीड टू बी डेल्ट विद, यानी कि ऐसा कौन है पुलिस के अलावा जो लैंड रिकॉर्ड्स को भी मद्देनजर रखते हुए चीजें सॉर्ट करवाएगा या कॉन्फ्लिक्ट होने से बचाएगा? एक लार्ज मशीनरी होती है, एक ऐसी मशीनरी टेक प्लेस की है रूरल एडमिनिस्ट्रेशन में। और रूरल का मतलब ही है छोटा एरिया, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ही है जहाँ पे चीज़ें एडमिनिस्टर होती हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है जहाँ पे चीज़ें एडमिनिस्टर होती हैं यानी कि जहाँ चीज़ें मैनेज होती हैं। और यहाँ पे हम लोकल लेवल यानी विलेजेस की बात कर रहे हैं। और इसी चैप्टर के अंदर हम सारी वर्किंग ऑफ 2 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को डील करेंगे। और सबसे पहले जो हम डील करने वाले हैं वो है पुलिस। ठीक है, तो पुलिस एक ऐसी चीज है जो बेसिकली क्या करती है, इस चीज को मैनेज आउट करती है। ये एक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आता है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आता है। तो अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, सो इफ वी टॉक अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर दो ऑफिसर्स आते हैं। तो सबसे पहला जो ऑफिसर की हम बात कर रहे हैं वो होती है पुलिस। तो जैसे कि हमने मोहन के केस में देखा, पुलिस ने देखा और वो गया पुलिस स्टेशन ने पहले प्रूफ लिए, फिर उनको बोला कि चलो ठीक है, अब मैं तुम्हारे प्रूफ के आधार पर तुम्हारी FIR कंप्लेंट दर्ज करता हूं। तो ये सारी चीजें मद्देनजर रखते हुए पुलिस एक एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ के अंदर आता है जो ये चीजों को मद्देनजर रखते हुए इस चीज को डेल्ट करता है। और पुलिस के तहत ही ये चीजें बहुत ही अच्छे लेवल पे सॉर्ट हो जाती है, क्योंकि पुलिस एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन है जो कड़ी से कड़ी पनिशमेंट भी देता है। ठीक है, तो ये चीज तो समझ आ गई कि पुलिस के पास गए, मोहन और रघु पुलिस के पास गए और उन्होंने, मोहन ही गया, रघु नहीं गया, मोहन पुलिस स्टेशन के पास गया, उसको अपनी चोटें दिखाई, पुलिस को बताया। लेकिन जो असली मुद्दा था लैंड के ऊपर, वो कौन सॉर्ट कराता भला? तो सबसे पहले हमने पुलिस के रूल तो देख लिया और हम पुलिस के बारे में थोड़ा और इन डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, तो पुलिस के पास क्या होता है, इनकेस डिस्प्यूट का मतलब होता है कि कल को कुछ प्रॉब्लम हो गई। डिस्प्यूट का मतलब होता है कल को कुछ प्रॉब्लम होती है। इफ एनी प्रॉब्लम परसिस्ट, कोई प्रॉब्लम है, कोई डिस्प्यूट है, तो एरिया के अंदर जो पीपल हैं वो हमेशा पुलिस स्टेशन जाते हैं। ठीक है, और अब पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन वर्क्स फॉर पर्टिकुलर एरिया, हर एक एरिया का पुलिस स्टेशन होता है। जैसे कि इफ आई स्टे इन दिल्ली, तो दिल्ली के अंदर पर्टिकुलरली मैं रहती हूँ मोती नगर में फॉर एग्जाम्पल, तो मोती नगर का एक पुलिस स्टेशन होगा यानी मोती नगर थाना कहलाएगा वो। तो एक एरिया का पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन होता है एंड ऑल पीपल लिविंग इन दैट एरिया, तो यानी कि मोती नगर के लोग अगर उनको प्रॉब्लम है तो वो मोती नगर वाले पुलिस स्टेशन में ही जाएंगे। सो दिस इज एन एग्जाम्पल। ठीक है, तो लिविंग इन दैट एरिया आर टू रिपोर्ट एनी क्राइम, कुछ भी उनके साथ दुर्घटना घटी है, चोरी हुई है, एक्सीडेंट हुआ है या उनको चोट पहुंची है, ठीक है, तो वो अपने एरिया के पुलिस स्टेशन के पास जा सकते हैं। वहां जाके वो क्या करेंगे, अगर कोई डिस्प्यूट है, अगर कोई डिस्प्यूट है तो वहां जाके मैं अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकती हूं। अ पर्सन फाइल्स अ रिपोर्ट इन द पुलिस स्टेशन, इट इज कॉल्ड फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। FIR बोलते हैं और बोलते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट बोलते हैं या फिर कंप्लेंट दर्ज कराना बोलते हैं। दर्ज कराने को बोलते हैं रजिस्टर करना।
ठीक है, तो मैम अब पुलिस क्या करेगी, पुलिस सॉर्ट कर देगी इस चीज को? तो पुलिस डेफिनेटली उस टाइम तो मामला सॉर्ट करेगी इंटरवीन करके, लेकिन जो असली मुद्दा था लैंड का, वो कैसे सॉर्ट होगा मैम? क्या वो उसमें पुलिस इंटरवेन करेगी? नहीं, वहां क्या होएगा, एक दूसरा लेवल और है हमारा यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का, जैसे मैंने आपको बताया। तो वो दूसरा पर्सन कौन है? वो दूसरा पर्सन है पटवारी। पटवारी। तो यहाँ पे पटवारी जो है लैंड, यहाँ पे हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, लेकिन इन अ होल वी आर टॉकिंग अबाउट रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। हम रूरल एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, और रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इन पर्टिकुलरली की हम ये बोल रहे हैं कि कोई भी डिस्प्यूट होता है या कोई भी प्रॉब्लम होती है तो ये दो बंदे ही सॉर्ट करते हैं। पहला आता है पुलिस और दूसरा आता है पटवारी। ठीक है, ये दो चीजें आपको अच्छे से याद करनी है। पुलिस की हमने कर ली, अब हम पटवारी की बात करते हैं। तो पटवारी क्या करता है? पटवारी मुद्दा क्या था कि लैंड पे इशू और द बाउंड्री नहीं समझ आ रही थी, तो वो कौन करेगा? वो करेंगे पटवारी सॉर्ट। अब पटवारी के भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। पटवारी ऑल्सो प्लेज a lot of functions। ठीक है, तो विलेज पटवारी कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ द लैंड एरियाज केप्ट इन द विलेज। तो बेसिकली यहाँ पे पटवारी को अप्रोच किया जाएगा क्योंकि पटवारी के पास रिकॉर्ड होता है, क्योंकि पटवारी के पास रिटन डॉक्यूमेंट्स हैं, क्योंकि पटवारी के पास रिकॉर्ड है तो वो ही बता सकता है कि ये एरिया किसके अंडर आता है। अब पटवारी डील्स विद मेजरिंग लैंड, पटवारी मेजरिंग लैंड से डील करता है, एंड मेंटेनिंग द लैंड रिकॉर्ड्स, और लैंड रिकॉर्ड्स को मेंटेन करता है। लैंड रिकॉर्ड्स को क्या करता है? मेंटेन करता है, बिलोंगिंग टू डिफरेंट विलेज। अलग अलग विलेज के लैंड रिकॉर्ड्स को मेंटेन करता है, अलग अलग जगह के लैंड रिकॉर्ड्स को मेंटेन करता है। सो पटवारी डील्स विद मेजरिंग लैंड एंड मेंटेनिंग द लैंड रिकॉर्ड्स बिलोंगिंग टू द डिफरेंट विलेज। विलेज के अलग अलग विलेज के लैंड रिकॉर्ड रखने वाला इंसान या व्यक्ति को पटवारी बोला जाता है। द विलेज पटवारी इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग लैंड रेवेन्यू। इसका एक और टास्क है कि ये लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करेगा। लैंड का जो रेवेन्यू आता है, लैंड रेवेन्यू जो आता है वो उसको क्या करेगा? लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करेगा। ये इसका बहुत बड़ा टास्क है। ठीक है, विलेज से। और पटवारी के और भी ऑफिसर्स होते हैं जिनको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो इस लेक्चर में हमने किया स्टोरी बिटवीन रघु एंड मोहन। हमने बहुत ही छोटे और बहुत ही जल्दी स्टोरी को फिनिश किया बिकॉज इट इज अ रिविजन लेक्चर, और छोटे लेक्चर से आपको ज्यादा मजा आता है पढ़ने में क्योंकि वो फटाफट फिनिश हो जाता है। और इसमें हमने ये भी पढ़ा कि कोई भी इशू होता है रूरल एरियाज के अंदर तो हम दो लोगों को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, फर्स्ट इज पुलिस एंड सेकेंड इज द पटवारी। पटवारी का रोल अलग होता है, पुलिस का रोल अलग होता है, जो हमने दोनों के रोल्स पढ़े। लेकिन पटवारी के अलावा और भी ऑफिसर्स होते हैं जो पटवारी को हेल्प करते हैं, दैट वी विल लर्न इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। और ये दो चीजें और हम देखेंगे कि पटवारी के पास रिकॉर्ड कैसे होता है, बिकॉज यहाँ पे छोटे छोटे एरियाज होते हैं तो ये कुछ ऐसे चीजों से माना जाता है, कुछ ऐसी चीज़ों बाउंड्री बनाई जाती है क्योंकि बहुत सारे ये स्केच होता है, स्केच मैप होता है कि स्केच बनाया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ हमारे सिंबल्स होते हैं। दिस मीन्स बाउंड्री, एक गोला, और दिस मीन्स वेल। देन ग्रास लैंड थोड़ा ऐसे होता है, खचरा रोड होता है, कच्चा रोड होता है, पक्का रोड होता है जैसे पक्की भी रोड है यानी कि गुड रोड एंड कच्चा रोड। देन वी हैव अ ट्री, ट्री इज सिंबल इज ट्री ओनली। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ लैंड रिकॉर्ड्स होते हैं और ये पूरी बाय खाता यानी कि ये पूरा डॉक्यूमेंटेशन इतने बड़े बड़े पटवारी के पास होते हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे ये ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जैसे कि 0.7, व्हाट इज दिस? दिस इज एरिया इन हेक्टर। मोहना सन ऑफ, ये पूरा नाम है, सन ऑफ राजा राम, विलेज अमरपुर, ओनर। ठीक है, इफ इट इज रेंटेड टू समवन, नो इट इज नॉट रेंटेड। क्रॉप ग्रोन, सोयाबीन ग्रो होता है, एरिया कितना, इतने एरिया पे सोयाबीन ग्रो हो रहा है। ठीक है, क्या कोई सेकंड क्रॉप ग्रो हो रहा है? नहीं हो रहा। कोई एरिया कल्टीवेटेड लैंड में आ रहा है, एरिया नॉट, ऐसा नहीं है, सारा कल्टीवेटेड है। ठीक है, तो ये सारी चीजें पटवारी की होती है कि वो अपडेट करता रहे कि कौन सा लैंड कितना
कौन सा ओनर है किस पर्टिकुलर लैंड का, वो क्या कर रहा है उस लैंड पे, क्या वो लैंड को रेंट पे दे रहा है, क्या वो लैंड को खुद यूज कर रहा है, और अगर खुद यूज कर रहा है तो कौन सा क्रॉप ग्रो कर रहा है, कौन सा सीड ग्रो कर रहा है और कितने पे ग्रो कर रहा है। सोचो मेरे पास एक लैंड है, ठीक है, 1 हेक्टर का, तो आधे हेक्टर में मैं 4-5 चीजें ग्रो कर रही हूँ, तो वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन पटवारी के हाथ में होती है, पटवारी के हाथ में होती है, और पटवारी होता है जो सारे लैंड रिकॉर्ड्स को मेंटेन करता है। तो इस लेक्चर में हमने क्या किया, वी अंडरस्टूड द स्टोरी एंड दो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन को समझने के लिए द फर्स्ट पॉइंट, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन को समझने के लिए हमें 2 ही चीजें समझ आती हैं, दैट इज कौन है 2 ऑफिसर्स, वन इज पुलिस एंड द अदर वन इज पटवारी। पटवारी के साथ अदर ऑफिसर्स होते हैं विच वी विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर। All right, till then, see you. Thank you so much, children. See you in the next lecture, and with the next lecture we will complete our this chapter. So I hope this small lectures are helping you in revision. और आपको ऐसे notes चाहिए, so you can go to PW app which is free of cost. आप notes भी ले सकते हैं and आप वहाँ पे पढ़ाई भी कर सकते हैं. All right, bye bye, children. See you next time.